अंश सभी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर कोठारी परिवार शादी में नहीं आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जो लोग उनकी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते, उनके आने से खुशी बढ़ेगी भी नहीं, बल्कि माहौल और ख़राब हो जाएगा। लेकिन लीला उसकी बात से सहमत नहीं होती है। लीला कहती है कि बात सिर्फ प्रेम या कोठारी परिवार की नहीं है। अगर प्रेम नहीं आएगा तो राही भी नहीं आएगी, और अगर राही नहीं आएगी तो परी भी शायद शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। माही और ईशानी भी कहती हैं कि राही इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशान है। बाबूजी समझाते हैं कि न्योता देना उनका फर्ज है, लेकिन आना या ना आना सामने वालों की मर्जी है। तभी अनुपमा भी बाबूजी की बात का समर्थन करती है। वो कहती हैं कि रिश्तों में मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन शादी जैसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोग इस खुशी में शामिल हों। अनुपमा सभी को याद दिलाती है कि मोटेबा भी एक बार सब कुछ भूलकर ईशानी को समझाने आई थी। हालांकि ईशानी और पाखी उसकी बातों से सहमत नहीं होती। पाखी कहती हैं कि अब उन्हें कोठारी परिवार को बुलाने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुपमा उसे याद दिलाती है कि वही लोग पहले कोठारी परिवार को उनके मामलों में शामिल कर चुके हैं, इसलिए अब पीछे हटना सही नहीं होगा। अंश भी अनुपमा को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कोठारी परिवार उन्हें सम्मान नहीं देगा, लेकिन अनुपमा फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो कहती है कि हो सकता है उनके दिल भी बदल जाएं और वे शादी में शामिल होना चाहें। आखिर रिश्तों को एक मौका तो देना ही चाहिए। तभी प्रेरणा अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे बचपन से जानता हो, लेकिन प्रेम उसका पुराना दोस्त रहा है। उसने उसका बचपन और उसका संघर्ष दोनों देखा है, इसलिए वो चाहती है कि एक बार प्रेम को भी शादी में आने का मौका दिया जाए। प्रेरणा की बात सुनकर अनुपमा फैसला करती है कि वो खुद बाबूजी के साथ कोठारी हाउस जाकर सभी को न्योता देगी। दूसरी तरफ ईशानी परेशान होकर कहती है कि अगर सब लोग उनकी शादी के खिलाफ हैं तो क्यों ना वो भाग कर शादी कर लें। वो कहती हैं कि परिवार में पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए शायद उनके लिए भी यही रास्ता सही हो। लेकिन बंकू उसकी बात सुनकर उसे समझाता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अनुपमा और दिग्विजय की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। बंकू कहता है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है और हार मान लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब बंकू उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि उनके साथ अनुपमा, दिग्विजय, अंश और प्रेरणा जैसे लोग खड़े हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी मान जाएंगे, बस उन्हें धैर्य रखना होगा। ईशानी कहती है कि उसे सबसे ज्यादा डर अपनी माँ से है, क्योंकि वो बंकू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन बंकू उसे समझाता है कि उसकी माँ उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए लड़ रही है। अगर वो अब भी कोई गलत कदम उठाएगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इसके बाद बंकू एक बड़ा वादा करता है। वो कहता है कि अब वो खुद को साबित करके दिखाएगा। वो इतना सफल इंसान बनेगा कि एक दिन वही लोग उस पर गर्व करेंगे जो आज उसे नीचा दिखा रहे हैं। बंकू की बात सुनकर ईशानी का हौसला वापस लौट आता है। वो कहती है कि उसे अपने प्यार और बंकू की मेहनत दोनों पर भरोसा है। बंकू भी उससे वादा करता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। आखिर में ईशानी उसे याद दिलाती है कि दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अपने सम्मान के लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। दूसरी तरफ अनुपमा और बाबूजी शादी का न्योता लेकर कोठारी हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही अनुपमा वहां पहुंचती है, वो देखती है कि प्रांसी रो रही होती है। अनुपमा तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेती है। हैरानी की बात यह होती है कि जो प्रांसी अभी तक लगातार रो रही थी, वो अनुपमा की गोद में आते ही शांत हो जाती है। ये देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। इसी बीच मोटेबा और बाकी परिवार वाले अनुपमा और बाबूजी का स्वागत करने के बजाय उन पर ताने कसना शुरू कर देते हैं। गौतम ताने मारते हुए कहता है कि दिग्विजय ने यहाँ आकर प्रेम को थप्पड़ मारा और अब अनुपमा मरहम लगाने पहुंच गई है। लेकिन अनुपमा शांत रहते हुए जवाब देती है कि वो यहाँ किसी बहस के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते निभाने आई हैं। बाबूजी भी साफ कहते हैं कि वो संबंधी हैं और संबंध निभाना उनका फर्ज है। तभी अनुपमा प्रेम के पास जाती है और उसके हाथ में शादी का कार्ड देने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटी की शादी के बाद निमंत्रण बेटी को नहीं, दामाद को दिया जाता है। लेकिन प्रेम जानबूझकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। कार्ड नीचे गिरने ही वाला होता है कि राही उसे संभाल लेती है। इसके बाद प्रेम सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो शादी में नहीं जाएगा और उसके परिवार से भी कोई शादी में शामिल नहीं होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं।
मोटिबा भी अनुपमा को ताने मारती है और कहती है कि उसे दूसरों की शादियां करवाने का बहुत शौक है। वहीं गौतम तो यहाँ तक कह देता है कि प्रेरणा शाह परिवार को बर्बाद कर देगी। गौतम की बातें सुनकर अनुपमा उसे करारा जवाब देती है। वो कहती है कि जब वो किसी को सबक सिखाने पर आती है तो सिर्फ 2-4 थप्पड़ों से काम नहीं चलता, और ये बात गौतम अच्छी तरह जानता है। गौतम तुरंत चुप हो जाता है। इसके बाद अनुपमा मोटिबा को समझाती है कि भले ही उनकी राय उसके बारे में अच्छी न हो, लेकिन राही उनकी बहू है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। उसी तरह भले ही उसे रजनी देसाई पसंद न हो, लेकिन प्रेरणा एक बेहतरीन लड़की है और इसलिए वो अंश की दुल्हन बनेगी। बाबूजी भी कहते हैं कि अंश राही और परी का भाई है। इसी रिश्ते के कारण वो पूरे परिवार को शादी में बुलाने आए हैं। अनुपमा समझाती है कि ईशानी और बंकू को उन्होंने सोचने के लिए 1 साल का समय दिया है, लेकिन अंश और प्रेरणा दोनों समझदार हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इसके बाद बाबूजी इमोशनल होकर कहते हैं कि जिंदगी ने अंश को दूसरा मौका दिया है और वो चाहते हैं कि दोनों परिवारों का आशीर्वाद उसे मिले। अनुपमा बताती है कि शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले हैं और वो दिल से चाहती है कि पूरा कोठारी परिवार इसमें शामिल हो, लेकिन प्रेम एक बार फिर इनकार कर देता है। वो कहता है कि प्रांसी को शादी में ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन इस घर से कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि वो प्रेरणा की दोस्ती की बात भी नहीं मानता। तभी प्रेरणा आगे आती है और प्रेम से बेहद इमोशनल अंदाज में बात करती है। वो कहती है कि उसकी माँ उसकी शादी में नहीं आएगी और अब उसका इकलौता दोस्त भी शादी में शामिल नहीं होना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की पहली ऐसी शादी होगी जहां लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं होगा। इसके बाद प्रेरणा श्रुति को ताना मारते हुए कहती है कि लोग शादी के बाद गिफ्ट देते हैं, लेकिन श्रुति ने तो शादी से पहले ही उसे अकेलापन उपहार में दे दिया। फिर वो मोटिबा का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे अपने घर में जगह और प्यार दिया। जब गौतम उसे गद्दार कहता है तो प्रेरणा उसे भी जवाब देती है। वो कहती है कि सच का साथ देना गद्दारी नहीं होती, लेकिन दोस्त की हर गलत बात में हाँ मिलाना जरूर गद्दारी कहलाता है। आखिर में प्रेरणा प्रेम को याद दिलाती है कि हर दोस्ती में लड़ाई होती है, लेकिन दोस्त की शादी में शामिल होना दोस्ती का सबसे बड़ा फर्ज होता है। वहीं श्रुति कहती है कि दोस्ती का पहला नियम धोखा न देना होता है, जो प्रेरणा तोड़ चुकी है। अंत में अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि उनका काम सिर्फ निमंत्रण देना था, जो उन्होंने कर दिया। अब फैसला कोठारी परिवार के हाथ में है। अनुपमा, प्रेरणा और बाबूजी जैसे ही कोठारी हाउस से वापस जाने लगते हैं, तभी प्रेम उन्हें रोक देता है। प्रेम कहता है कि पूरा कोठारी परिवार शादी में आएगा, वो खुद भी आएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। प्रेम साफ शब्दों में कहता है कि दिग्विजय को सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। ये सुनते ही घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। ख्याति तुरंत प्रेम का विरोध करती है और कहती है कि उस दिन भी गलती प्रेम की थी और आज भी वही गलत है। अनिल भी प्रेम को समझाने की कोशिश करता है कि हर कोई उस बात को भूलकर आगे बढ़ चुका है, लेकिन प्रेम अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर अनुपमा सच में चाहती है कि पूरा कोठारी परिवार शादी में शामिल हो, तो दिग्विजय को उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। इसी बीच गौतम आग में घी डालने का काम करता है। वो कहता है कि सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिग्विजय को इस घर के आंगन में आकर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तब बाबूजी उसे उसकी गलती याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस दिन दिग्विजय ने एक थप्पड़ मारा था तो उसकी वजह भी प्रेम की हरकतें थीं। बाबूजी यहाँ तक कह देते हैं कि अगर वो दिग्विजय की जगह होते तो शायद 3 थप्पड़ मारते। जब गौतम तीसरे थप्पड़ का कारण पूछता है तो बाबूजी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि तीसरा थप्पड़ गौतम को पड़ता क्योंकि वो हमेशा बीच में बोलकर माहौल खराब करता है। अनुपमा भी प्रेम को साफ जवाब देती है। वो कहती है कि अगर दिग्विजय ने कोई गलती की होती तो उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिग्विजय खुद आकर माफी मांग लेते। लेकिन इस मामले में गलती प्रेम की है, इसलिए दिग्विजय कभी उससे माफी नहीं मांगेंगे। यही उसका अंतिम फैसला है। इसके बाद अनुपमा, प्रेरणा और बाबूजी घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही तोशु और पाखी उन्हें ताने मारने लगते हैं। तोशु कहता है कि उसने पहले ही मना किया था कि कोठारियों के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं पाखी भी प्रेम का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि दिग्विजय ने जाकर प्रेम को थप्पड़ मारा था, इसलिए कोठारी परिवार का नाराज होना गलत नहीं है। लेकिन अनुपमा दोनों को चुप करा देती है। तभी दिग्विजय वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि आखिर कोठारी हाउस में क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसे पूरी बात नहीं बताता। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा घर में हल्दी और शादी की तैयारियां चल रही होती हैं।
तभी अनुपमा को एहसास होता है कि दिग्विजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब उसे पता चलता है कि दिग्विजय मिठाई या पूजा का सामान लेने नहीं गए हैं, तब उसे शक हो जाता है कि वो जरूर कोठारी हाउस गए होंगे। उधर कोठारी हाउस में दिग्विजय सीधे प्रेम के सामने पहुंच जाता है। वो कहता है कि प्रेम ने जो शर्त रखी थी उसे पूरा करने वो खुद आया है। ख्याति और अनिल उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि गलती प्रेम की थी, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिग्विजय सबको चौंकाते हुए कहता है कि अगर उसकी माफी से प्रेरणा की शादी में दोनों परिवार एक हो सकते हैं तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रेम के अंदर अहंकार आ गया है? कमेंट करके जरूर बताएं।